हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। यह हथेली देखने में बेहद ही सामान्य आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु इस हथेली पे कई ऐसे शुभ योग बने हैं जो इस हथेली को विशिष्ट बनाती है। और ये व्यक्ति जिनकी हथेली है, ये भी अपने जीवन में काफ़ी सफल हैं, हर तरह से, हर ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। जीवन में लगभग किसी भी भौतिक सुख की कमी नहीं है इनकी हथेली में भी और इनके जीवन में भी। आज हम यही जानेंगे कि ऐसे इनकी हथेली में कौन से योग हैं जो इन्हें इतना ऐश्वर्यवान बनाती है। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, बेहद ही सुंदर स्थिति में आपको दिखाई पड़ेगी। उस पर ये एक स्पष्ट रूप से आपको त्रिभुज का, माफ़ कीजिएगा, त्रिशूल का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का त्रिशूल का होना हथेली में बेहद ही शुभ होता है। ऐसे लोग जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। आर्थिक रूप से ऐसे लोग काफ़ी मजबूत होते हैं। आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की काफ़ी अच्छी होती है, सबल होती है। धन को लेकर ऐसे लोगों को विशेष परेशानी नहीं होती है। मैंने अपने अनुभव में कई हाथों में इस प्रकार के योग देखे हैं और उसे जीवन में उस व्यक्ति को सफल पाया है। ऐसे लोग स्थायी रोजगार करने वाले, नौकरी पेशे वाले, कुल मिलाकर ऐसे लोगों को आय का स्रोत अच्छा होता है, शुभ होता है और धन के लिए इन्हें विशेष परेशानी नहीं होती है। हथेली में यदि कोई दुष्प्रभाव ना हो, प्रवृत्ति की स्थिति अच्छी हो, तो निश्चित ही व्यक्ति सफल होता है। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, बिल्कुल सीधी, बिना दोष पूर्ण आपको आगे आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल सीधी चंद्र पर्वत तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा का होना व्यक्ति निश्चित ही बौद्धिक रूप से सामर्थ्यवान, कुशाग्र बुद्धि वाला और ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति, मानसिक क्षमता बहुत ही सबल होती है। मानसिक रूप से ऐसे लोग बहुत मजबूत होते हैं, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, आयु रेखा भी काफ़ी सुंदर है। अंत में द्विशाखी हुई है। ये भी किसी भी हथेली पर आयु रेखा में कोई दोष आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आयु रेखा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो जीवन रेखा के बहुत बाद से आपको शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। लगभग 40वें वर्ष की आयु में ये जीवन रेखा से निकलकर सीधे शनि पर्वत तक गई है। वहीं दूसरी अगर आयु रेखा को हम देखेंगे, ये धूमिल सी होते हुए आगे की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इनका भाग्य रेखा अच्छा तो नहीं है, किंतु जो दोष था भाग्य को लेकर, जीवन रेखा से निकलने वाली ये रेखा भाग्य रेखा का रूप लेकर सारे दोष को समाप्त कर देती है और ऐसे लोग जीवन में बेहद ही सफलता प्राप्त करते हैं, बेहद ही सफल होते हैं। जब भी आयु रेखा से कोई इस प्रकार की रेखा निकलकर सीधे शनि पर्वत तक चली जाती है तो निश्चित ही व्यक्ति विख्यात होता है। और गौर से देखेंगे आपको स्पष्ट रूप से ये रेखा इस हथेली में वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण इसी रेखा का माना जाता है। इसी रेखा को सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि सीधे स्पष्ट रूप से
आपको गुरु पर्वत की ओर जाते हुए दिखाई पड़ेगी। ये निश्चित ही उन्नति को भी दर्शाता है। जिनकी भी हथेली में इस प्रकार की रेखा होती है, कोई रेखा निकलकर शनि क्षेत्र तक और या फिर गुरु क्षेत्र तक जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा से निकलकर जाती हुई दिखाई पड़े, निश्चित ही व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, सम्मान में सम्मानित होता है, समाज में सम्मानित होता है। ऐसे लोगों को सफलता से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार से आपको चंद्र रेखा पर, चंद्र पर्वत पर खड़ी रेखा निकलकर भाग्य रेखा की ओर ही जाती हुई दिखाई पड़ेगी, तो ये भी सहयोगी रेखा मान सकते हैं आप इसको। वहीं जब इनकी गुरु पर्वत को हम देखेंगे तो इससे एक रेखा निकलकर मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। मैंने अपने अनुभव में कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी भी हथेली में मैंने यह रेखा देखा है। निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोग सरकार से सहयोग प्राप्त करते हैं, या तो सरकारी नौकरी में रहते हैं या फिर किसी न किसी प्रकार से सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को धन मिलता है, धन प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। कई राजनेता के हथेली में इस प्रकार के सूर्य रेखा का आप देखेंगे। अगर सूर्य रेखा मंगल क्षेत्र तक नहीं गई है तो कोई मंगल क्षेत्र से निकलकर सूर्य रेखा को स्पर्श करती हुई या सूर्य पर्वत तक जाते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, तो ये बेहद ही शुभ होती है। वहीं और आपको एक सूर्य रेखा दिखाई पड़ेगी जो कि हृदय रेखा की ओर बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। गौर से देखने पर ये आगे की ओर आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे गुरु की स्थिति काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। अच्छी लंबाई लिए हुए अपने ही अक्ष पर हैं गुरु। शनि की स्थिति आपको सामान्य दिखाई पड़ेगी, किंतु भाग्य रेखा पर यह तिलक की आकृति शनि पर्वत की शुभता को बढ़ा देती है और ये भी एक बेहद ही शुभ चिन्ह माना गया है। और गौर से देखेंगे एक छोटा सा त्रिभुज की भी आकृति का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिलाकर शनि भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर हैं। जब सूर्य की स्थिति को हम देखेंगे, ये भी काफ़ी विस्तार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे और गौर से देखने पर यहाँ पर भी आपको एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वर्तमान में ये स्पष्ट रूप से तो नहीं बना है, किंतु आने वाले समय में ऐसा हम मान सकते हैं कि यह त्रिभुज की आकृति का रूप ले लेगा। तो ये भी बेहद ही शुभ होता है। हथेली में ऐसे लोगों को निश्चित ही अस्थायी रोजगार करने वाले धन की प्राप्ति होती है। बुध पर्वत पर ये इस प्रकार की बुध रेखा का भी निर्माण इनकी हथेली में होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो बुध भी की भी स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर स्थिति में बुध भी हैं। तो ऐसे लोग व्यापार में भी सफल हो जाते हैं। मंगल की स्थिति हम देखेंगे तो पूर्वार्ध में तो उतना शुभ नहीं, लगभग 35वें वर्ष तक तो मंगल की स्थिति शुभ नहीं है, किंतु उसके बाद आप देखें मंगल की स्थिति काफ़ी सुंदर हो गई है। उससे पूर्व आप देखें इस प्रकार की कई छोटी छोटी रेखाएं मस्तिष्क रेखा को काटती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को सर में गंभीर चोटें भी आती हैं। ऐसे लोग काफ़ी तनाव में रहते हैं। अकारण ही ऐसे लोगों को मानसिक तनाव हो जाया करता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 35वें वर्ष तक किसी न किसी परेशानी की वजह से मस्तिष्क संबंधित परेशानी, तनाव से ग्रस्त ऐसे लोग होते हैं। किंतु उसके बाद 35 वर्ष के बाद इनकी हथेली में मंगल की स्थिति भी काफ़ी शुभ होती है। जब हम इनकी शुक्र पर्वत को देखेंगे तो शुक्र की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। इस प्रकार की ऐश्वर्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। किंतु और गौर से जब देखेंगे
तो समस्या आपको दिखाई पड़ेगी। आप यहाँ पर देखें, एक लाल धब्बा आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का शुक्र पर्वत पर लाल धब्बे का होना या लाल तिल का होना शुभ नहीं होता है। ऐसे लोग किडनी संबंधित परेशानी से परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मूत्र रोग भी हो जाता है। गुर्दे की, किडनी की पथरी भी ऐसे लोगों को अवश्य होती है, या मूत्र संस्थान द्वारा, माफ़ कीजिएगा, मूत्र संस्थान से संबंधित कोई परेशानी ऐसे लोगों को अवश्य हो जाती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यह तिल काले रंग का नहीं है। काले रंग का तिल का प्रभाव अलग होता है, भिन्न होता है, और यह लाल रंग का है। और ये लाल रंग वाले तिल का अच्छा परिणाम यह है कि यह रोग अस्थायी नहीं होता है। समय रहते हुए, समय बीतते ही यह रोग से मुक्ति मिल जाती है। जब भी किडनी संबंधित परेशानी को हम देखते हैं तो चंद्र पर्वत से उसे देख लेना चाहिए कि चंद्र की स्थिति इनकी हथेली में कैसी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। काफ़ी गौर से देखने पर ये आपको मालूम पड़ेगा। तो जब इस प्रकार का चंद्र और शुक्र का संयोग होता है तो व्यक्ति निश्चित ही किडनी संबंधित परेशानी या मूत्र रोग से संबंधित परेशानी का देखा जाता है। चंद्र की स्थिति हालांकि वैसे तो शुभ है इनकी हथेली में, किंतु लगभग 40वें वर्ष के आसपास ये अशुभ प्रभाव में है। ये गुना का प्रभाव 40वें वर्ष ही इन्हें मिलेगा। इसका चिन्ह आयु रेखा पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। कारण ये है कि ये कोई गंभीर परेशानी इनकी हथेली में नहीं है। आयु से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। यही कारण है कि आयु रेखा पर यह चिन्ह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इसका चिन्ह आपको नाखूनों में अवश्य दिखाई पड़ जाएगा। अंगूठे की जब हम बात करेंगे, पीछे की ओर झुकाव लिए, तो जरा ऐसे व्यक्ति खर्चीले स्वभाव के होते हैं। तर्क शक्ति अच्छी है, अपना निर्णय स्वयं लेना पसंद करते हैं। गुरु की उंगली का झुकाव शनि की ओर है। अध्यात्म में रुचि, शनि अपने अक्ष पर, सूर्य की उंगली शनि की ओर है, तो नीति व्यवस्था में रुचि रखते हैं, विश्वास रखते हैं। वहीं बुध की उंगली का झुकाव सूर्य की ओर है, तो ऐसे लोग अपने नियम के पक्के होते हैं, अपने वाणी के पक्के होते हैं, अपनी नीति के पक्के होते हैं। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।